गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन यूनिट 2 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन आज हम कर रहे हैं, जिसमें तीन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा कंसर्न किया गया है। तीन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बताया गया है, तीन चीज़ों पर फोकस किया गया है इस चैप्टर के अंतर्गत। नंबर 1, बैलेंस डाइट, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बैलेंस डाइट सभी के लिए ज़रूरी है, और जब स्पोर्ट्स की आ जाए तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि बैलेंस डाइट का स्पोर्ट्स में कितना इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। चैप्टर का ही नाम रखा गया है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आप चाहे कितने ही अच्छे प्लेयर हैं, कितने ही अच्छे कौशल सीख रखे हैं, कितना ही अच्छा टैलेंट है, कितनी ताकत है, सब बेकार। इसलिए न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस को समझना होगा, बैलेंस डाइट को समझना होगा, किस प्रकार से बैलेंस डाइट तैयार की जाती है, क्या क्या उसमें होता है, उन सारी चीज़ों को समझना होगा। और जो इनको समझ गया, समझो उसका जीवन खुशियों से भर गया। क्योंकि रोग, बीमारी और आजकल आप देख रहे हैं इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी बढ़ाओ, अपने इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करो, तो ये सब बैलेंस डाइट पर ही डिपेंड करता है। अगर आपकी डाइट बहुत अच्छी है, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो आप दुनिया के सबसे सुखी इंसान हो सकते हैं। तो आपको कोई रोग लग नहीं सकता, चाहे वो कैसा ही हो, वायरस हो या कोई और दूसरी डिजीज़ हो, आपको परेशान, आपको तंग नहीं कर सकती। दूसरा, न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट के बारे में इस चैप्टर में बात की गई है। आप जानते हैं 2 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जिनसे हमें ऊर्जा और एनर्जी मिलती है, और एक ऐसे होते हैं जिनसे हमें ऊर्जा और एनर्जी नहीं मिलती। तो ये 2 प्रकार के आपके बैलेंस डाइट में कंपोनेंट शामिल किए जाते हैं। तीसरी बात करेंगे हम इस चैप्टर के अंतर्गत, ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। वेट बढ़ जाता है आजकल। आप देखते हैं, अपनी क्लास में ही देख लो, अपने स्कूल में देख लो, अपने आस पड़ोस में, यारी दोस्ती रिश्तेदारी में देख लो कि मोटापे से कितने लोग परेशान हैं, हाइपरटेंशन से कितने लोग परेशान हैं, तनाव और मोटापा। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है पूरे विश्व में, वो है डायबिटीज़। और इन तीनों चीज़ों का कारण है बैलेंस डाइट का प्रॉपर ना होना। अगर आपकी डाइट प्रॉपर है, आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं, आप प्रॉपर रेस्ट कर रहे हैं, आप सिस्टमेटिक एक लाइफ जी रहे हैं, आपकी लाइफ में बैलेंस है, आपकी थाली के अंदर, आपकी प्लेट, आपके भोजन के अंदर बैलेंस है, तो आपको कोई रोग लग नहीं सकता। आप किसी तरह से किसी भी बीमारी के शिकार हो नहीं सकते। आपका समय भी बचेगा, आपका पैसा भी बचेगा, आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, खुश रहेंगे और हर चीज़ का आनंद उठाएंगे ज़िंदगी में। इसलिए बैलेंस डाइट को समझना, बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ना और इसको फॉलो करना, सिर्फ पढ़ने और समझने से बात नहीं बनेगी। हमें बैलेंस डाइट को फॉलो करना पड़ेगा, बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी, तब जाके इसके जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं वो हमारी ज़िंदगी पर, हमारे समाज पर, हमारी लाइफ पर पड़ेंगे। आइए शुरू करते हैं चैप्टर। क्वेश्चन आता है CBSE में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैलेंस डाइट, डेफिनेशन ऑफ द बैलेंस डाइट, कंपोनेंट ऑफ द बैलेंस डाइट। संतुलित भोजन क्या है, संतुलित भोजन किसे कहते हैं, संतुलित भोजन की परिभाषा लिखो। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाता है, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनाने के लिए इनमें तीनों चीज़ों को पूछ लिया जाता है। व्हाट इज बैलेंस डाइट, ऑब्जेक्टिव ऑफ बैलेंस डाइट एंड कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट। कि संतुलित आहार क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, और इसके जो घटक हैं, इसके जो अंग हैं, वो क्या क्या हैं। चलो करते हैं। अ कंप्लीट फूड, बैलेंस डाइट होता है प्रॉपर खाना। अ डाइट कंटेन्स adequate amounts of all the necessary nutrition required
फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी पार्ट्स। यानी आपकी शरीर की मरम्मत के लिए, आपके शरीर के रखरखाव के लिए, आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए जितने भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उन सभी पोषक तत्वों का समावेश आपके भोजन के अंतर्गत होना ही बैलेंस डाइट कहलाता है। आप कह सकते हैं साधारण से शब्दों में कि बैलेंस डाइट यानी संतुलित भोजन वह आहार होता है जिसमें आवश्यक सभी पोषक तत्व विद्यमान हों। Balanced diet is a diet that contains an adequate quantity of the nutrient that we require in a day। पूरे दिन के कार्य करने के लिए जो आपको पोषक तत्व और जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस सभी की पूर्ति करने वाले आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। Balanced diet includes fat, protein, vitamins, carbohydrate, water, fiber and minerals present in the food that we eat। जो हम खाते हैं उसमें अधिकतर आप देखते हैं प्रोटीन होती है, फैट होता है, आपकी कार्बोहाइड्रेट होती है, पानी होता है, उसके अंदर आप मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण जो होते हैं, खनिज पदार्थ जो होते हैं, विटामिन्स होती हैं। ये सारे के सारे आपके बैलेंस डाइट के कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं, अंग हैं। उसके बाद में न्यूट्रिशन को कहते हैं पोषण, और पोषण से ही हमारे शरीर की ग्रोथ होती है प्रॉपर, पोषण से ही हमारे शरीर का रखरखाव होता है, पोषण से ही हमारी इंजरीज ठीक होती हैं, और पोषण से ही हमें ऊर्जा मिलती है। और न्यूट्रिशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ obtaining and consuming food, of breaking down food and substance taken by the mouth to use for energy in the body। और जो शरीर के अंदर ऊर्जा संचारित करने का काम करते हैं आपके न्यूट्रिएंट। ये क्या करते हैं, जो आपने भोजन खाया है, भोजन किया है, उस भोजन को अंदर डाइजेस्ट करके ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। न्यूट्रिएंट The energetic food of our diet consists of various type of essential chemical for our body termed as nutrient like protein, fat, carbohydrate, vitamins and minerals। अब जो न्यूट्रिएंट होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मैक्रो और एक होते हैं माइक्रो। मैक्रो यानी कि लार्ज क्वांटिटी, जिन्हें हम अधिक मात्रा में खाते हैं, और माइक्रो छोटी क्वांटिटी, जिन्हें हम बहुत कम मात्रा में खाते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप एक लिस्ट बना सकते हैं कि हम ज़्यादा मात्रा में क्या क्या चीज़ खाते हैं और कम मात्रा में क्या क्या चीज़ खाते हैं। आप पाएंगे अपने प्लेट के अंदर जो भोजन होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक होती है, प्रोटीन अधिक होती है, फैट अधिक होता है और आपका वाटर अधिक होता है। उसके बाद जो सूक्ष्म मात्रा में होते हैं वो आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण जैसे आयरन हो गया, सोडियम हो गया, फास्फोरस हो गया, आपका आयोडीन हो गया। ठीक है, लेकिन एक बात समझनी होगी, जो हम अधिक मात्रा में खाते हैं और जो हम सूक्ष्म मात्रा में खाते हैं, इन दोनों का बराबर इम्पोर्टेंस है हमारे शरीर की ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि अगर हमने किसी भी चीज़ को कम या ज़्यादा किया तो बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम है वो फ्लक्चुएट करता है और उसका फिर दुष्परिणाम हमारे क्रियाओं पर पड़ता है, हमारे शरीर के अंगों पर पड़ता है, और उसी से हमारे अंदर अनेक प्रकार की फिर डिजीज़ आरंभ हो जाती हैं, शुरू हो जाती हैं। माइक्रोन्यूट्रिशंस जो होते हैं वो मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म जो सिस्टम होता है, आपका डाइजेशन सिस्टम जो होता है, उसको ठीक करते हैं। उसके बाद ग्रोथ एंड फिजिकल वेलबींग, आपके सभी ऑर्गन्स को प्रॉपर क्रियाशील बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैसे अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी के अंदर हो जाएगी तो आपकी आंखों से कम दिखाई देना शुरू हो जाएगा।
कैल्शियम की डेफिशिएंसी अगर हो जाएगी तो आपके नेल्स, आपके हेयर्स, आपके बोन्स वीक हो जाएंगी। अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो विटामिन के की कमी हो जाएगी तो आपके ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम आएगी, आपकी हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, रक्त के थक्के जमने कम हो जाएंगे। कहते खून पतला हो गया, खून पतला नहीं होता, आरबीसी कम हो जाती हैं, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। उसी प्रकार अगर आयोडीन कम हो गया तो थायराइड हो जाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन का सिस्टम बिगड़ जाता है। उसके बाद अगर पैनक्रियास से निकलने वाला जो जूस है कम हो जाते हैं, इंसुलिन वगैरह, तो आपकी बॉडी के अंदर डायबिटीज़ हो जाता है। बाइल जूस लीवर से निकलना कम हो जाता है तो आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम गड़बड़ा जाता है। इसलिए हर चीज़ की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस होती है और उसको हमें ध्यान में रखते हुए अपने भोजन को तैयार करना होता है। दूसरी बात, आपकी एक्टिविटी बड़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है भोजन को लेने के लिए, क्योंकि जैसी एक्टिविटी होगी वैसा ही हमें भोजन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप छोटी दूरी के प्लेयर को, 100 मीटर 200 मीटर दौड़ने वाले प्लेयर को आप मैराथन प्लेयर के साथ डाइट दें, या आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो वेट लिफ्टर है वही डाइट आप थ्रोअर को भी दें, वही डाइट आप लॉन्ग डिस्टेंस रनर को भी दें। क्योंकि जो वेट लिफ्टर है उनको फोर्स चाहिए, ताकत चाहिए, उनकी मसल्स पावर ज़्यादा चाहिए, और इसलिए क्या करना पड़ेगा, प्रोटीन उनके डाइट में देनी पड़ेगी ज़्यादा, ताकि उनकी बॉडी बिल्डिंग हो। रेसलिंग को भी यही करना पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, वेट कैटेगरी से बाहर ना चला जाए, इसका भी ध्यान रखना है। वेट भी रिड्यूस करना पड़ेगा। ताकत के साथ साथ वेट कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रेसलिंग में, कबड्डी में। उसके बाद में जो मैराथन दौड़ने वाले प्लेयर हैं उनको एंड्योरेंस अधिक होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट अधिक होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा दौड़ना है। फुटबॉल प्लेयर है, हॉकी के प्लेयर हैं, क्रिकेट के प्लेयर हैं, तो सबकी डाइट प्लान बिल्कुल डिफरेंट होता है। ऐसे नहीं होता कि बैलेंस डाइट सभी को एक समान दी जाती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी बैलेंस डाइट तैयार की जाती है। आइए अब हम अपनी बैलेंस डाइट को समझते हैं, बैलेंस डाइट के कंपोनेंट्स को समझते हैं। देखो, कंपोनेंट्स जो हैं 2 प्रकार के होते हैं बैलेंस डाइट में। ध्यान से सुने, 2 कंपोनेंट होते हैं, यानी 2 घटक होते हैं बैलेंस डाइट में। एक होते हैं न्यूट्रिटिव, एक होते हैं नॉन न्यूट्रिटिव। एक पोषक तत्व होते हैं जिनसे ऊर्जा मिलती है और एक होते हैं जिनसे ऊर्जा नहीं मिलती। समझ रहे हैं? कोई भी खनिज लवण है, कोई भी मिनरल है, विटामिन है, ये हमें ऊर्जा नहीं देते। वाटर हमें ऊर्जा नहीं देता। तो ये 3 हम रखेंगे नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट में। इसके अलावा प्रोटीन है, फैट है, आपके कार्बोहाइड्रेट है, ये रखे जाएंगे आपके न्यूट्रिटिव कंपोनेंट में। इनसे हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब जो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक मैक्रो, एक माइक्रो। अब मैक्रो और माइक्रो में क्या क्या होता है? जो मैक्रो है उसके 4 पार्ट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड वाटर। क्योंकि मैक्रो लेवल पे लेते हैं, बहुत लार्ज लेवल पे लेते हैं, बड़ी क्वांटिटी में लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार की होती है, इसको आप लिस्ट बनाते रहे ना। कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार की होती है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। वैसे जो फैट है वो भी 2 प्रकार का होता है, सैचुरेटेड फैट होता है, अनसैचुरेटेड फैट होता है, जिसे आप एनिमल फैट भी कहते हैं और वेजिटेबल फैट भी कहते हैं। एनिमल फैट होता है जो हमें एनिमल से मिलता है, मक्खन है, ये आपका एनिमल फैट हो गया। वहीं सोयाबीन ऑयल है, रिफाइंड ऑयल है, ये आपका वेजिटेबल फैट हो गया। उसके बाद जो वेजिटेबल फैट है वो 3 प्रकार के फैट में डिवाइड किया गया है। एक मोनोसैचुराइड होता है, एक पॉलीसैचुराइड होता है, एक हाइड्रोजनेटेड होता है। ये 3 प्रकार का होता है। उसके बाद प्रोटीन भी 2 प्रकार की होती है, और 3 प्रकार की होती है, सॉरी। एक तो होती है सिंपल प्रोटीन, एक होती है कंजुगेटेड प्रोटीन, एक होती है डेरिवेटेड प्रोटीन, जो हमें डेयरी मिल्क से मिलती है, यानी मिल्क फूड से मिलती है, वो डेयरी मिल्क प्रोटीन होती है। सिंपल प्रोटीन जो अनाज वगैरह से मिलती है हमें। उसके बाद आपका आ जाता है विटामिन्स।
विटामिन को समझना बहुत ज़रूरी है। इनके केमिकल नेम, साइंटिफिक जो नेम होते हैं उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। एक विटामिन होते हैं वाटर सोल्यूबल, एक होते हैं आपके फैट सोल्यूबल। कीड़ा ध्यान रखना, कीड़ा ये घी में, तेल में डूब जाता है। कीड़ा मतलब KEDA। बच गए आपके दो, बी और सी। अब बी का जो ग्रुप है, बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन है, वो सारी की सारी वाटर सोल्यूबल है। विटामिन सी वाटर सोल्यूबल है। विटामिन KEDA कीड़ा ये फैट सोल्यूबल है, ये वाटर सोल्यूबल नहीं है। उसके बाद हम आते हैं मिनरल्स पर। मिनरल्स दो प्रकार के होते हैं, एक माइक्रो, एक मैक्रो। माइक्रो में आता है कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और आपका फास्फोरस। अब देखो माइक्रो को कैसे याद रखें, जिनमें कैल्शियम, सोडियम यानी यम 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 जो बाद में आ रहा है वो आपके माइक्रो हैं। और मैक्रो आयोडीन, आयरन, क्रोमियम, कॉपर, क्लोरीन, जिंक, सल्फर, ये सारे के सारे आपके माइक्रो में आते हैं। और मैक्रो में आता है कैल्शियम, जिनमें यम यम आता है वो मैक्रो, जिनमें यम नहीं आता। ये मैं आपको याद करने के तरीके से बता रहा हूँ। उसके बाद विटामिन के सबके केमिकल नेम आप याद रखेंगे। रथ पर एक टॉफ़ी, रथ पर एक टॉफ़ी। रेफोर रेटिनॉल, थैफोर थाइमिन, टोकोफेरॉल। पर जो है वो साइलेंट रहेगा, पर से कुछ नहीं बनता है। टॉफ़ी से बनेगा टैकोफेरॉल और फ्लोक्विनोन। ये आपके विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थाइमिन, विटामिन सी होती है आपकी एसिड कौन सा एसिड होता है यार, विटामिन सी, विटामिन के केमिकल नेम आप याद रखेंगे। रथफरेक टॉफ़ी, रथफरेक टॉफ़ी से बनेगा आपका विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थाइमिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फ्लोक्विनोन। तो इस प्रकार से आपकी विटामिन खोज गई। अब बी कॉम्प्लेक्स को याद करेंगे, थीराई के निकोपेंट, पाई बायोने फास्कर। ठीक है, तो इन विटामिन के केमिकल नेम याद भी आपको करने उतने ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जितने कि विटामिन्स, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पेपर में वो साइंटिफिक नेम दे देता है और आपसे पूछ लेता है ये कौन से विटामिन को कहा जाता है, या फिर वो डेफिशिएंसी पूछ लेता है, किसी डिजीज़ के बारे में पूछ लेता है और वो पूछता है उसमें फिर विटामिन ए बी सी करके नहीं देता, वो विटामिन का केमिकल नेम देता है और पूछ लेता है कि ये किस विटामिन से होने वाला रोग है। तो इसलिए आपको इन चीज़ों को ज़रूर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और अच्छे से तैयारी करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। इसमें हमने पार्ट को इंट्रोड्यूस किया है। अच्छे से आप करिए, खुश रहिए और लगातार पढ़िए, अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। जय हिंद।